क्या आपको पता है कि आप सिर्फ एक डायरी और पेन से आप वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। चौंक गए ना आप? यस, दिस इज़ द रियलिटी कि सिर्फ एक डायरी और पेन से आप अपनी लाइफ में वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। हेलो एंड वेलकम एवरीवन बैक टू माय चैनल। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि लाइफ में हम चीज़ें कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और जब मैनिफेस्टेशन की बात आती है तो एक टेक्निक की बात आती है 3, 6 and 9, द टेक्निक गिवन बाय निकोल टेस्ला। हाँ, निकोल टेस्ला अपने सारे काम के लिए इन नंबर्स को बहुत फेवर करते हैं, लेकिन ये कोई हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है दैट दिस टेक्निक वाज गिवन बाय निकोल टेस्ला। यस, निकोल टेस्ला हैज़ यूज्ड दिस टेक्निक। इस टेक्निक को यूज़ करा है अपनी लाइफ में वो मैनिफेस्ट करने के लिए जो वो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। तो आज हम डिटेल में बात करेंगे कि ये 3, 6, 9 टेक्निक है क्या, और सिर्फ एक डायरी और पेन के साथ आप इसको अपनी लाइफ में कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। हम में से बहुत लोग तो ऐसे सोचते होंगे कि ये सब एक फालतू चीज़ है, ये जार्गन्स हैं, इन सब चीज़ों से कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं होता, या मैनिफेस्टेशन ऐसे कैसे हो सकता है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। सिर्फ लिखने से मैनिफेस्ट हो जाएगा? नो। या सिर्फ डायरी पेन से मैनिफेस्ट हो जाएगा? नो। बट डायरी पेन का इस्तेमाल करके, 3, 6, 9 टेक्निक का इस्तेमाल करके, when you take the right actions, आप जब right actions लेंगे अपनी लाइफ में, तो आप अपनी लाइफ में वो क्रिएट करेंगे जो आप करना चाहते हैं। So now let us discuss why 3, 6, 9. 3, 6, 9 are the numbers of, they have vibration, they have certain powers, they have certain frequency. तो 3 नंबर जो है वो नंबर है क्रिएशन का। अब जब भी किसी चीज़ को, आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे हिंदू माइथोलॉजी में बोला जाता है कि किसी भी मंत्र को 3 बार बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप वो वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे हो। नंबर 3 नंबर है क्रिएशन का। तो हम जब भी अपनी किसी विश को क्रिएट करना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं, एक्टिवेट करना चाहते हैं, उसको फॉलो करना चाहते हैं, तो हम उसको 3 बार दोहराते हैं। अब जब आप सिर्फ दोहरा रहे हैं तो आप सिर्फ यूनिवर्स में डाल रहे हैं, आप उसको कॉन्क्रेटाइज नहीं कर रहे हैं। कॉन्क्रेटाइज का मतलब क्या होता है? जब भी एक आप मूर्ति लेकर आते हैं किसी मूर्ति वाले से, तो वो सिर्फ एक पत्थर की मूर्ति होती है, उसमें प्राण नहीं होते। उसके लिए आपको मंत्रोच्चार के साथ प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ती है। आई एम श्योर आप लोगों ने सबने सुना होगा। उसी तरह से अगर हमारी विश है या हमारा इंटेंशन है, हमें उसको एक्टिवेट करना पड़ता है। और एक्टिवेट करने के लिए हम सबसे पहले उस विश को 3 बार लिखेंगे। और कब लिखेंगे? मॉर्निंग में। राइट योर विश इन योर डायरी, योर मैनिफेस्टेशन डायरी। और उस डायरी को नाम ही आप मैनिफेस्टेशन डायरी दो, क्योंकि वो डायरी आपको वो मैनिफेस्ट कराएगी, आपकी लाइफ में वो चीज़ें लेकर आएगी जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हो। और मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि सिर्फ लिखने से हो जाएगा। ऑफ कोर्स आपको एक्शंस लेने पड़ेंगे। लेकिन 3, 6, 9 के बाद एक्शंस में क्या इंप्रूवमेंट आता है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट। स्टे विद द वीडियो। तो जब आप मॉर्निंग में, अब लिखना कब है? 3 टाइम्स मॉर्निंग। राइट योर विश इन द डायरी इन द मॉर्निंग 3 टाइम्स। कैसे लिखना है? जैसे आपका वो विश कंप्लीट हो गया। Giving gratitude to the universe. Like, I am so happy that I have purchased my new dream house. This is completed. Write it 3 times. So what happens? जब आपने 3 बार लिखा तो आपने उसको एक्टिवेट कर दिया। आपने जब एक्टिवेट कर दिया, आपने कॉन्क्रेटाइज कर दी कि हाँ मुझे ये चाहिए। क्योंकि थॉट्स तो 50 से 60 हज़ार आते हैं दिन भर में, इंटेंशंस भी 50 से 60 हज़ार हो सकते हैं। कौन सी इंटेंशंस आप वाकई फुलफिल करना चाहते हो, दैट इज द कैच। सो वट एवर यू वॉन्ट, एंड वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू बी फोकस्ड। आप 1000 चीज़ें नहीं लिख सकते, मेरे को ये भी चाहिए, मेरे को ये भी चाहिए। दैट मीन्स यू हैव अ स्कैटर्ड ब्रेन। आपका ब्रेन इधर 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 घूम रहा है। नो, फर्स्ट सिट एंड थिंक
What is that what you want? Take a rough paper, write 10 things. Now make the right thing what you want and write down 3 times in the morning. Why are we writing 3 times? क्यों लिख रहे हैं हम 3 बार? उस विश को एक्टिवेट करने के लिए, उस इंटेंशन को यूनिवर्स में डालने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए कि दिस इज हैपनिंग इन माई लाइफ, टू लेट योर मेंटल बॉडी, इमोशनल बॉडी, एनर्जी बॉडी फील दिस इज हैपनिंग, ये हो रहा है. आप जिस भी चीज़ को बार बार दोहराएंगे, योर बॉडी गेट्स अलाइंड टू इट. तो 3 बार आपको लिखना है. नेक्स्ट, इन द आफ्टरनून, आफ्टरनून में आपको उसको 6 टाइम लिखना है. वाई 6 टाइम्स? टू एक्सपैंड. अब हमें उसकी एनर्जीज को और एक्सपैंड करना है, हार्ट एक्सपैंड करना है. 6 नंबर एक्सपैंड कर देता है एनर्जीज. तो अपनी एनर्जीज, अपने हार्ट चक्रा को एक्सपैंड करना है, एक्टिवेट करना है, फील करना है दैट यू आर रिसीविंग इट, दिस इज हैपनिंग. नाउ व्हेन यू आर राइटिंग इट 3 टाइम्स, तो आपकी ब्रेन बार बार करिए, अच्छा ये हो रहा है. 6 टाइम्स लिख रहे हो, ये हो रहा है. एवरी टाइम यू आर रिमाइंडिंग द यूनिवर्स दैट हैज टू हैपन. So next time when you write 6 times, it is expanding. Your wish is reaching to the higher dimensions. It is getting in the universe to get completed. And when you are remembering this, आप जब बार बार इस चीज़ को दोहरा रहे हैं, तो आपकी मेंटल बॉडी अलाइंड हो रही है उसको रिसीव करने के लिए. जब आपने 6 टाइम्स लिखा, जैसा मैंने आपको बताया, आपका हार्ट चक्र एक्टिवेट हो रहा है. अगर आपका हार्ट चक्र एक्टिवेटेड नहीं है रिसीविंग के लिए, यू विल नॉट बी एबल टू रिसीव. सो दैट इज वाई हार्ट सेंटर इज द सेंटर ऑफ रिसीविंग. सो व्हेन यू राइट 6 टाइम्स, it activates the heart chakra. It aligns you to receive. So now you have made an intention, you have activated your heart chakra, you are ready to receive. What is the next step? तीसरा स्टेप है, शाम के टाइम सोने से पहले रात को 9 टाइम्स उस विश को लिखिए. अब 9 बार क्यों लिखना है? नंबर ऑफ कंप्लीशन. ये नंबर है कंप्लीशन का नंबर. ये पूरी साइकिल को कंप्लीट करता है, और जब ये साइकिल को कंप्लीट करता है, मतलब माय विश इज गेटिंग टू बी कंप्लीटेड. एंड स्टे अलाइंड. नाउ व्हाट इज हैपनिंग? यू एक्टिवेटेड, यू अलाइंड और यू बिकेम रिसेप्टिव. आपने पहले एक्टिवेट किया, फिर आप रिसेप्टिव हो गए, और अब आपने कंप्लीशन. दैट मीन्स द यूनिवर्स इज ऑल गेटिंग रेडी टू कंप्लीट योर विश. यूनिवर्स तैयार हो गया है आपकी उस विश को कंप्लीट करने के लिए. एंड दैट इज हाउ 369 with the help of a diary you can manifest whatever you want in your life. So first thing you need to do is believe in it, work on it. Now when I say you write 3 times, 6 times, 9 times, after that you need to take action. खाली लिखने से नहीं होगा कि हमने लिख दिया, छोड़ दिया, यूनिवर्स करेगा. इसमें चेंजेस क्या आएंगे आपके साथ? यूनिवर्स आपको बार बार आपको मैसेज करेगा, टेक एक्शन, टेक एक्शन. यू हैव टू लिसन एंड टेक एक्शन. आपको एक्शन करना पड़ेगा, आपको कर्म करना पड़ेगा, बिकॉज विदाउट एक्शन नथिंग कैन बी कंप्लीटेड. बट वेन यू राइट 3, 6 and 9 times, you are aligned to go in the right direction to take the right action. And even if you are not taking the right action, you will get ways how to take the right action. So all of us, let's give it a try. Let's make our manifestation diaries. हम manifestation diaries बनाएं, अपनी विश को 3, 6 और 9 times लिखें. Of course, actually what you want. And most of the time हम जब भी कोई नया काम करते हैं, ऐसी चीज़ करते हैं ना, हम टेस्ट करने के लिए करते हैं. Don't work with the test mindset. Work when you actually feel you are aligned to. जब भी आपको लगता है कि आप तैयार हैं, आप तब वर्क करिए और अपनी विशेस को मैनिफेस्ट कीजिए. इट इज़ वेरी गुड इफ़ यू कैन टीच टू द यंगर जनरेशन सो दैट इंस्टेड ऑफ स्ट्रेस दे स्टार्ट मैनिफेस्टिंग. स्ट्रेस की जगह वो लोग मैनिफेस्ट करना शुरू कर दें. ओके, सो थैंक यू फॉर नाउ. कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग.